नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में कि एसएससी जीडी के अंदर रीजनिंग में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। और इस सेट में कुल 20 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। ट्राई कीजिए कि 10 सेकंड के अंदर ही बना लेना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, आपका समय शुरू हो चुका है, बनाइए अच्छी तरह से। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। ब्लिंक ब्लिंक का क्या कोड दिया हुआ 78, ठीक है। तो यहाँ लिखिए BLINK, ब्लिंक दिया हुआ। अब यहाँ कितना दिया हुआ 78, आपको 78 लाना। तो आपको पता ही होगा कि ये क्या अल्फ़ाबेट में दिया हुआ, ये नंबर में दिया हुआ। तो अब इसको क्या चेंज कीजिए, इसको अल्फ़ाबेट में चेंज कीजिए। इसको ये अल्फ़ाबेट में है तो इसको नंबर में चेंज कीजिए। तो देखिए बी है ABCD अल्फ़ाबेट में बी कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा 2 नंबर में। फिर एल आता है 12 नंबर में, आई आता है 9, एन आता है 14 और के आता है 11। के होता है 11। आप जोड़ दीजिए, आप ये पाँचों नंबर को जोड़िए, कितना आएगा 2 12 कितना आया 14 14 आया, 9 और 11 आया 20 20 और 14 और 14 कितना हुआ 28 28 जोड़िएगा तो कितना आया 4 और 8 48 आया। जबकि चाहिए कितना हमको 78, जबकि चाहिए कितना 78। तो ये इस तरह से बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा पैटर्न देखते हैं। अगर अगर इसका हम अपोजिट लेटर लेते हैं, इसका अगर अपोजिट लेते हैं, जैसे ब्लिंक लिखा हुआ है BLINK, ब्लिंक दिया हुआ है। अगर इसका हम अपोजिट लेटर लेते हैं तो बी का अपोजिट लेटर क्या होता है, बॉय होता है, BOY होता है। तो वाई लिखिए। अब वाई ABCD अल्फ़ाबेट में कितना नंबर में आता है, तो आपको पता है कि 25 नंबर आता है, तो यहाँ 25 लिखिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ लिखा एल, यहाँ दिया एल, एल का अपोजिट क्या होगा, तो एल का अपोजिट होता है लव, LO होता है, ठीक है। ओ कितना नंबर में आता है, ओ कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा 15 नंबर में, तो यहाँ 15 लिख दीजिए 15। फिर आई, देखिए आई क्या है, आई हमारा वॉवेल है, ठीक है। आई वॉवेल है तो उसको चेंज नहीं कीजिए, आई वॉवेल है उसको चेंज नहीं कीजिए, इसका सेम प्लेस है। तो ये 9 है तो ये 9 का 9 रहने दीजिए, ठीक है। उसके ये क्या है 14 है, ये एन का अपोजिट क्या होता है, मैन होता है, एम। तो एम कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा 13 नंबर। उसके बाद के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है। तो पी का अपोजिट क्या होता है, पी का ABCD अल्फ़ाबेट में कितने नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा 16। तो ये पाँचों नंबर को जोड़िए, 25 और 15 को जोड़िए, कितना आएगा, यहाँ आएगा 40, कितना आएगा 40। अब यहाँ कितना है 9 23 और कितना है 16, ये तीनों जोड़िए कितना है, ये देखिए यहाँ 6 3 कितना हुआ 9 9 9 18। तो यहाँ 8 1 2 और 3, ये दोनों नंबर को जोड़िए, कितना आएगा 8 7 78। तो 78 आ गया। अब बी वाला चेक करते हैं, पर्स। इसका पैटर्न समझे, मतलब जो नॉर्मल था, जो कॉन्सोनेंट था वो उसका अपोजिट लेटर का नंबर लिख रहा था, और जो वॉवेल था वो सेम उसी तरह नंबर में आ रहा था, समझे। तो अब देखिए पर्स का है, ये पर्स का है। तो यहाँ देखिए पी है, यहाँ पी है। अब पर्स का कोड चेक कीजिए, तो यहाँ पी है, पी का अपोजिट लेटर आपको पता है KP होता है, KP। तो के कितना नंबर में आता है, आपको पता है 11 नंबर में आता है, ठीक है। यू क्या है, यू हमारा वॉवेल है, तो सेम उसी नंबर वाला होगा, तो यहाँ आएगा 21, ठीक है। उसके बाद आर कितने नंबर में आता है, नहीं सॉरी, आर का अपोजिट क्या आएगा, आर का इंडियन रेलवे है, तो आई होता है। आई कितना नंबर में आता है 9 नंबर में आता है, तो यहाँ लिखिए 9। उसके बाद एस का अपोजिट लेटर क्या होगा, एस का अपोजिट लेटर हाई स्कूल होता है, HS, ठीक है। एच कितना नंबर में आता है ABCD अल्फ़ाबेट में, तो आप बोलिएगा 8 नंबर में, 8। ई
ई क्या है, ई भावेल है, ई भावेल है, तो ये नॉर्मल नंबर में आ जाएगा। तो ये कितना 5 नंबर में आता है, तो ये लिख दीजिए 5। उसके बाद क्या करना था, ये पाँचों नंबर को जोड़िएगा, तो यहाँ जोड़िए 11 और 21, 11 और 21 को जोड़िए कितना आएगा, ये आएगा 2 3 30, हाँ 32 आया। उसके बाद 9 और देखिए ये 8 और 5 को जोड़िएगा तो कितना 13 आया। और ये 9, 13 और 9 को जोड़िए कितना है 2 2 2 और 2, तो 2 2 आया, जोड़िए 4 5 54 आया। तो देखिए 54 दिया हुआ। उसी तरह अब फर्स्ट का कोड देखिए, फर्स्ट का कोड देखिए तो क्या है, तो आपको बताना फर्स्ट का कोड एफ, एफ का अपोजिट लेटर क्या होगा, एफ, एफ का अपोजिट लेटर यू, यू आया। यू कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा 21, ठीक है। उसके बाद आई, आई क्या है, आई आपको पता है वोवेल है, तो वोवेल का क्या था, सेम नंबर लिखा जाता था उसका जितना नंबर मारा, तो ये कितना आया 9। उसके बाद ये क्या है आर, क्या आया आर, आर का अपोजिट क्या होगा, तो आर का अपोजिट फिर इंडियन रेलवे आई, तो फिर 9 आया, ठीक है। एस, हाई स्कूल, एच, एच आएगा, तो एच कितना नंबर में आता है 8। उसके बाद टी, टी, टी का क्या आता है जी टी, तो जी आया। जी कितना नंबर में आता है 7 नंबर में, तो 7 कीजिए। अब ये पाँचों नंबर को जोड़िए, ये पाँचों नंबर को जोड़िए 21 और 9, 30 आया, 30 आया। 9 और 8 17 आया, 17 और 7 जोड़िए कितना आएगा 4 2 24 आएगा, 24 और 30 जोड़िए कितना आएगा 54। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी 54 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है 10 सेकंड का टाइमिंग, बनाइए अच्छी तरह से क्वेश्चन को। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक्स ऑन 9 नवंबर 1998। बताइए कौन सा दिन होगा कब, 9 नवंबर 1998 को। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले पता ही होगा कैलेंडर का क्या कोड होता है, वो पता ही होगा आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या है, डे दिया हुआ, तो ये डे को लिख दीजिए 9, 9 प्लस नवंबर, नवंबर, नवंबर का क्या कोड होता है, तो आप बोलिएगा 4 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना लिखा हुआ 1998, मतलब 1900 प्लस 98, ठीक है। तो 1900 का कोड कितना होता है, तो आप बोलिएगा 1900 का कोड कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 1 होता है, कितना 1, 1 लिखिए। प्लस 98 का, ये 98 आ गया, ठीक है। अब 98 को 4 से डिवाइड कीजिए, 98 प्लस 4 को डिवाइड कीजिए, इसमें पता चले कितना लीप ईयर आया था, प्लस 5 खुद से कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जोड़ने के बाद पूरा पूरी सम 7 से कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, इसको इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो आएगा कितना 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा। उसके बाद देखिए ये क्या है 24 आया, ये हट गया पूरा पूरी। अब क्या कीजिए, देखिए तरीका आता है, इसको जोड़ पूरा मत जोड़िए, ठीक है। इसको एक एक करके डिवाइड कीजिए, जैसे 7 को 9 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये 4 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 ही आएगा, ठीक है। 1 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 98 को अगर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 आया। उसके बाद 7 को 24 से डिवाइड कीजिएगा, 7 को 24 से डिवाइड कीजिए तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3, कितना बचेगा 3, तो +3। उसके बाद क्या है यहाँ पे 5 है, 5 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 ही आएगा, ठीक है। अब जोड़िए 2 4 और 1 कितना हुआ 7, 7 3 कितना हुआ 7 3 10 और 15, 15 को क्या 7 से डिवाइड करना है, 15 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा,
तो 1 क्या आता है, 1 मंडे आता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, मंडे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। आपको ये रहा पेपर काट दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपको पैटर्न समझने के लिए यहाँ बीच में देखिए सेंटर का बीच में एक सर्कल दिया हुआ, तो मतलब यहाँ भी सर्कल बनेगा, यहाँ भी सर्कल, मतलब 4 को सर्कल बनेगा आसपास में। देखिए 4 सर्कल, देखिए यहाँ तो नहीं, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, ये ऑप्शन भी ख़त्म, मतलब 2 ऑप्शन शुरू में ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद ये ताराठो है, ताराठो भी 4 को बनेगा। इसको ये यहाँ खोलेगा तो यहाँ एक तारा बनेगा, फिर यहाँ खुलेगा तो यहाँ एक तारा बनेगा, और यहाँ मतलब 4 तारा बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो शुरू ख़त्म हो गया। तो देखिए यहाँ एक ही तारा है, यहाँ 2 तारा है, जबकि 4 तारा बनना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म। तो करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको कमेंट करके बताना है, होमवर्क रहा आपको। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन है, 4 letter clusters have been given out, of which 3 are alike in same manners and 1 is different. Select the letters that is different from the rest. वही सेम चीज़ है, ये लेटर क्लस्टर है, समझे। 4 में से 3 एक जैसा है और एक अलग है, तो बताइए कौन सा अलग है, वो बताइए अब। तो सबसे पहले दिया हुआ KPT, BYD, CXE, UFW। बात करते हैं KPT का, ठीक है। तो के पी आपको पता है अपोजिट लेटर होगा, तो पहला अपोजिट होगा। उसके बाद के से टी आया, के से टी आया तो आप बोलिएगा नहीं, यहाँ 9 बढ़ाया, यहाँ 9 बढ़ा। उसके बाद करते हैं BYD के। तो देखिए बी से वाई आया, तो ये आप बोलिएगा अपोजिट लेटर है, ये अपोजिट लेटर है। और बी से डी आया, मतलब यहाँ +2 लेटर पड़ा। उसी तरह दिया हुआ सी से एक्स आया, ये भी अपोजिट लेटर। फिर सी से ई आया, मतलब यहाँ +2 लेटर बढ़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या था, यहाँ अपोजिट लेटर +9 था, यहाँ अपोजिट लेटर +2 है, और सी में भी अपोजिट लेटर +2 है। तो आपको पता चल गया अलग, फर्स्ट वाला अलग है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ई करेक्ट आंसर होगा, KPT करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है 10 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए अच्छी तरह से क्वेश्चन को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन है, फोर ऑफ द नंबर हैव बीन गिवन आउट, ऑफ विच 3 आर लाइक इन द सेम मैनर्स, 1 इज डिफरेंट, चूज आउट द ऑड वंस, ठीक है। बोला कि ये नंबर दिया हुआ है जिनमें से 3 ठो सेम एक ही तरीका पैटर्न फॉलो कर रहा है और एक अलग है, तो बताइए अलग कौन सा है, वो बताइए। सबसे पहले दिया हुआ है 4126318, 8524524, 7705221, 26582425। तो कभी भी इस तरह का बड़ा नंबर आए कभी भी, तो इसका 3-4 पैटर्न होता है। या तो इसका सम से ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से घट जाएगा, तब होगा। या ये इतना सारा नंबर का सम होगा जोड़ जाड़ के पूरा, या तो ये दोनों में घट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जोड़ के देखिए, अधिकतर होता है कि जोड़ा ही जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना हुआ 4 और 1 5, 5 2 कितना हुआ 5 2 आया 7, 7 और 6, 7 और 6 जोड़िए कितना आएगा, 7 और 6 जोड़िएगा तो 13, 13 और 3 जोड़िएगा, 13 और 3 जोड़िएगा तो आया 16, जबकि यहाँ दिया हुआ 18, ठीक है। अब सेकंड चेक करते हैं, मान लीजिए यही अगर गलत हुआ तो सेकंड चेक करते हैं। तो यहाँ दिया 8 5 जोड़िएगा कितना आएगा 13, 13 और 2 जोड़िएगा कितना है 15,
कितना है 15, 15 और 5 यहाँ जोड़िए कितना है 15, 5 आया 20 और फिर 4 जोड़िएगा तो 24। तो देखिए 24 आ गया, 24 आ गया। आप सी वाला चेक करते हैं, आप पता चल जाएगा कि कौन सा अलग है। देखिए यहाँ 7 7 कितना हुआ 14 हुआ, 14 और 5, 14 और 5 जोड़िएगा तो कितना है 19, 19 और +2 कीजिए कितना है 21, तो यहाँ 21 दिया हुआ। तो देखिए ये सबको मिला के इतना 24 आया, ये सबको मिला के 21 आया, पर इसको मिलाए, इसको सबको जोड़े तो यहाँ 18 आया, 16 आया, सॉरी 16 आया। तो अलग कौन सा आपको पता चल गया, तो ए करेक्ट आंसर है जिनमें से अलग आया पैटर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द फिगर्स दैट्स विल बी कम्स इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है ये क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा फिगर आएगा वो बताइए आप। ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप पैटर्न को समझिए कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ 3 सिंबल दिया हुआ है, एक सर्कल टाइप का है और एक एस टाइप का है और एक परसेंटेज टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये छोटा सा सर्कल का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ सर्कल तो है, फिर आगे यहाँ आ गया। ठीक है, तो एक स्टेप आप बोल सकते हैं एक स्टेप बढ़ा। ठीक है, फिर ये सर्कल यहाँ था सेकंड में, थर्ड में यहाँ गया, एक स्टेप बढ़ गया। ठीक है, तो ये सर्कल है, फिर एक स्टेप बढ़ेगा तो यहाँ आ जाएगा फोर्थ में। देखिए फोर्थ वाला कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया, एक ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद देखते हैं, अब बात करते हैं परसेंटेज का। परसेंटेज पहले यहाँ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ आया, तो आप बोल सकते हैं ये 2 स्टेप घटा, ये 2 स्टेप घटा। ठीक है, फिर इसका बात करते हैं थर्ड, सेकंड से थर्ड आया तो फिर ये 2 स्टेप घटा, 1 2, हाँ 2 स्टेप घटा तो यहाँ आ गया। ठीक है, फिर इसका 2 स्टेप घटाएंगे, परसेंटेज का 2 स्टेप घटाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब देखिए ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया, अब 2 ठो बचा। ठीक है, अब 2 ठो बचा। अब बात करते हैं एक ही बचा हुआ सर्कल। अब एक ही बात करते हैं सर्कल। तो देखिए सर्कल नहीं सॉरी सर्कल का हो गया एस, एस का बात करते हैं एस। एस यहाँ है सबसे पहले, एस अब 2 कदम देखिए बढ़ा गया, एक छोड़ के यहाँ गया सेकंड में, फिर देखिए यहाँ था, फिर एक छोड़ के यहाँ गया थर्ड में, फिर एक छोड़ के यहाँ आएगा। तो देखिए एस, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया था आपका, ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया था। तो देखिए ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया, एक ही ऑप्शन बचा ए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर्स दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। ये बोला कि आपको क्वेश्चन मार्क की जगह में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ताकि ये लेटर सीरीज कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले दिया हुआ DYKM GZIN JAGOMBEP, क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले लिया और डी, यहाँ लगाओ जी, डी से जी है तो आप बोलिए यहाँ कितना बढ़ा, तो आप बोलिएगा यहाँ +3 लीटर बढ़ा। ठीक है, जी से जे आया, यहाँ पे +3 लीटर बढ़ा, जे से एम आया तो यहाँ पे +3 लीटर बढ़ा। अब एम है, देखिए +3 लीटर पता चल गया आपको, तो यहाँ पे +3 लीटर बढ़ेगा। तो एम से +3 लीटर बढ़ाइए तो क्या आएगा, पी आएगा, क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए वाई है, वाई से जेड आया तो +1 आया, जेड से ए आया, यहाँ पे +1 आया, ए से बी आया, यहाँ पे +1 आया। तो देखिए +1 तो यहाँ पे +1 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा, बी है तो यहाँ +1 बढ़ेगा तो आएगा यहाँ सी, कितना आएगा सी, पी सी। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन, ए ऑप्शन ख़त्म, बी ऑप्शन ख़त्म। ठीक है, ए ऑप्शन ख़त्म और बी ऑप्शन ख़त्म, पी सी आ गया। उसके बाद एक के है, के से आई आया, के से आई आया मतलब यहाँ -2 लीटर घटा। आई से जी आया मतलब यहाँ पे -2 लीटर घटा। जी से ई आया मतलब यहाँ पे -2 लीटर घटा।
तो देखिए -2 लेटर सीरीज चल रहा है, तो यहाँ भी -2 अगर घटाइएगा तो ई, इसे -2 लेटर घटाइएगा तो आएगा सी। तो सी देखिए, सी ये रहा, तो PCCQ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आधा मिट गया है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, बताइए। कौन सा दो नंबर को बदलेंगे ताकि जो समीकरण है वो ठीक हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS आ जाए। तो सबसे पहले दिया हुआ 28 35, तो 28 की जगह 35 रखिए, 35 की जगह 28 रखिए, तो यहाँ 35 है, देखिए 2 और 8 28 आया, ठीक है। यहाँ 28 है तो यहाँ रखिए 35। अब बोर्डो मास रूल लगा दीजिए, तो 28 डिवाइड बाई 7, 7 को 28 से डिवाइड कीजिएगा तो आप बोलिएगा 4 आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा 4 आया, फिर इंटू 4 है, तो 4 इंटू 4 कीजिएगा तो कितना है 16 आएगा, तो यहाँ पूरा 16 आया, ठीक है। 35 और 49, 35 और 49 को जोड़िए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ आएगा 4 और यहाँ कितना आएगा 8, 84 आया, ठीक है। माइनस उसके बाद कितना -16 है, तो -16 अगर घटा दीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा 8 और 6 68 है। तो देखिए यही नंबर से 68 LHS बराबर RHS आया। 38 28 और 35 को चेंज करने से आपको LHS बराबर RHS आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।